डायबिटीज़ मेलाइटस, ये इंडिया के अंदर अपनी बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्ट्स इन द इंसुलिन सिक्रीशंस, इंसुलिन एक्शन और बोथ। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? ऐसा ये मेटाबॉलिक डिजीज़ेस का ग्रुप है किसकी वजह से, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है इंसुलिन के डिफेक्ट की वजह से, या तो इंसुलिन का सीक्रेशन ही नहीं हो रहा है या फिर इंसुलिन अपना एक्शन ढंग से कर नहीं पा रहा है, उसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। तो उस वजह से कुछ डिजीज़ेस, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो उस पूरे ग्रुप को हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस और जेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 के अंदर क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं, पर इनके खिलाफ ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब खुद ही बॉडी उनको ख़त्म करने लग जाती है। तो बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से फर्दर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से टाइप 1 होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, relative deficiency of insulin production and a decreased insulin action and increased insulin resistance। टाइप 2 के अंदर क्या होता है? टाइप 1 के अंदर ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा था। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन पहले अपना जितना इफ़ेक्ट दिखा सकता था, अब वो अपना उतना इफ़ेक्ट नहीं दिखा रहा है। इस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। रिलेटिव डेफिशिएंसी या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम भी हो रहा है एंड अ डिक्रीज्ड इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन का अब उतना इफ़ेक्ट भी नहीं आ पा रहा है और इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ चुकी है। एक और टाइप होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इनटॉलरेंस विद इट्स ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाती है, बट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी द ग्लूकोज कंसनट्रेशन ऑफ द ब्लड बिकम्स नॉर्मल हो जाती है। सो दैट इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़। अब अपन मेनली टाइप 1 और टाइप 2 पे फोकस करेंगे, ये मैंने डिफरेंस में बना रखा है। टाइप 1 अपन ने जैसे ही पहले बात करी है, कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी फॉलोइंग बीटा सेल डिस्ट्रक्शन। टाइप 2 क्या होती है? कॉज्ड बाय प्रोग्रेसिव इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें डिफेक्टिव इंसुलिन प्रोडक्शन होता है। टाइप 1 जो होती है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और टाइप 2 होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन डिपेंडेंट मतलब इंसुलिन अगर टाइप 1 वाले को दे दें तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल सही लेवल पे आ जाएगा, क्योंकि पहले इंसुलिन ही नहीं था। अब टाइप 2 में आप उसको इंसुलिन भी दे दो तो भी उसका इतना इफेक्ट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया। तो वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। अब अपन सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स 3 सबसे पॉपुलर सिम्टम है किसी भी क्वेश्चन में, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ये तीनों लिखे हो तो वो डायबिटीज़ की बात कर रहा है। पॉलीयूरिया मतलब नॉर्मली जो आपका यूरिन आउटपुट है उससे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट किया जाता है, तो इस वजह से पॉलीयूरिया होता है। पॉलीडिप्सिया मतलब आपको प्यास ज़्यादा लगने लग जाती है। अब ऑफकोर्स अगर आप यूरिन ज़्यादा एमिट करोगे तो फिर आपको प्यास भी लगेगी, क्योंकि वाटर का लेवल कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया, अब जो ग्लूकोज है जो ब्लड के अंदर है वो सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है, तो सेल्स सिग्नल देगी कि हमें भूख लग रही है, हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, तो दैट्स वाई पॉलीफेजिया। कीटो एसिडोसिस कैसे होता है? अब ग्लूकोज, ये अपनी सेल है, इसके अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो क्या करेगा? फैट का ब्रेक डाउन करेगा।
फैट का ब्रेकडाउन करेगा, तो कीटोन बॉडीज़ का सिंथेसिस होगा उससे, और कीटोन बॉडीज़ एक्यूमुलेट होके कीटो एसिडोसिस करेगी। अब अपन ब्लरी विजन में क्या होता है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसका फ्लक्चुएटिंग लेवल्स होते हैं, तो जो अपनी आई की जो लेंस होती है वह स्वेल हो जाती है, या फिर लॉन्ग टर्म डैमेज टू ब्लड वेसल्स भी हो जाते हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। वेट लॉस हो जाता है, ऑफ कोर्स फैट का ब्रेकडाउन होगा तो वेट लॉस होगा, फटीग, ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है तो फटीग, और स्लो हीलिंग वुंड्स। अब अपन इधर भी बात करते हैं, इसके भी सेम सिम्टम्स है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ब्लरी विजन, फटीग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये न्यूरॉन डीजनरेशन ऑफ द न्यूरॉन्स है, और स्लो हीलिंग वुंड्स। अब इसका मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइप 1 में इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। डाइट में आप लो ग्लूकोज वाली डाइट लो, एक्सरसाइज करो और ब्लड शुगर को चेक करो। इधर भी है डाइट, एक्सरसाइज। तो स्टार्टिंग में जब कोई भी डायबिटीज़ मेलाइटस से डायग्नोज होता है तो उसे डायरेक्ट ही इंसुलिन नहीं दिया जाता है, उससे पहले हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पे डालेंगे, फिर उसके बाद भी कंट्रोल नहीं होती है, फिर अपन इंसुलिन देते हैं। और ब्लड शुगर चेक्स तो इम्पॉर्टेंट है। ऑनसेट कब होता है? एब्रप्ट ऑनसेट, अचानक से ही ऑनसेट हो जाता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कभी भी बीटा सेल पे हमला हो जाता है। और यहाँ पे ग्रेजुअल है, मतलब धीरे धीरे आप अगर अपनी ब्लड शुगर लेवल चेक करोगे तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इट इज़ यूजुअली अंडर 30 ईयर्स ओल्ड एंड इट इज़ यूजुअली ओवर 40 ईयर्स ऑफ द ओल्ड। अब अपन डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जीटीटी चेक करना, HbA1c टेस्ट करना, और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड ग्लूकोज। ये कुछ अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इससे हम पता लगा सकते हैं। थैंक यू।